कहते हैं उस मुल्क की ज़ुबान सरकारी ज़ुबान हिंदी ज़ुबान है। और सुबह हज़रत मौलाना अब्दुल्ला हसनी साहब मस्जिद आली ने बात भी साफ कर दी है कि जो भी ज़ुबान है वो अल्लाह की तरफ से दी हुई है, कोई अपनी ज़ुबान नहीं है, कोई उनकी ज़ुबान नहीं है। हिंदी में अगर कोई बात पेश की जाती है, अल्लाह रसूल की बात बताई जाती है, तो वो भी हमारी अपनी ज़ुबान हो जाती है। क्यों ना हम भी अपनी इस मदरसों के ताल्लुक़ से जो बात कही जाती है कि वहाँ पर तरह तरह की गलतफहमियाँ हैं, हमने ये कोशिश की है कि हम वहाँ के अंदर यहाँ हम अरबी पढ़ाते हैं और उर्दू पढ़ाते हैं, कुरान हदीस पढ़ाते हैं। कोशिश की जाती है कि हमारा हिंदी का भी कोई शोबा हो। हमने इस बात की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह दो तारीख इंशाअल्लाह आपके सामने हिंदी में तकरीर पेश करेंगे। मैं सबसे पहले दानिश परवेज से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हिंदी में तकरीर पेश फरमाएँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय व सचिव महोदय एवं मेरे गुरुजनों व साथियों और श्रोताओं, मेरा विषय है इस्लाम और आतंकवाद। आज मैं इस विशेष भावना के साथ इस विषय पर अपनी बात कह रहा हूँ। विषय की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करते हुए सद्बुद्धि से चिंतन करना होगा। चिंतन में प्राथमिकता इस बात की होगी कि हम इसके विशेष कारणों का पता लगाएं और इसके पीछे किसका षड्यंत्र है उसको होड़ से बाहर निकालें। जो शत्रु हैं इस्लाम के, इस्लाम और मुसलमानों के विरुद्ध भावी रूप से षड्यंत्र रच रहे हैं। आदरणीय वृद्धजनों, नौजवानों, साथियों, आतंकवाद इस जमाने का एक रोग है जैसे घातक कैंसर, जिसने एक चौमुखी रूप धारण कर लिया है। और इतिहास का सबसे बड़ा घटनाक्रम ये है वो यूरोप के देश और इस्लाम के शत्रु जो आतंकवाद का विस्तार करने, जो आतंकवादियों को प्रशिक्षित और मस्तिष्क बनाने वाले हैं, जो आतंकवाद पर मजबूर करने वाले हैं, जो आतंकवाद का मार्ग बनाने वाले हैं, जो आतंकवादियों को शस्त्र सप्लाई करने वाले हैं, जो आतंकवाद को अपने राजपाट स्तर रखने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, वही लोग, वही देश आतंकवाद का संबंध इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ देते हैं। यूरोपियन मीडिया इस्लाम को एक आतंकवाद, इंतहा पसंद धर्म के तौर पर पेश करता है। यूरोप के देश दुनिया को ये संकेत दे रहे हैं कि मुसलमानों का हर अभियान आतंकवाद है, दुनिया की शांति के लिए खतरा है। मुसलमानों के मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, मुसलमानों की मस्जिदों में आतंकवादी बना लेते हैं। आदरणीय श्रोताओं, ये कोई छोटा सा आरोप नहीं बल्कि खुद देश के उच्च स्तर पर मदरसों और मुसलमानों को आतंकवादी साबित करने के भरपूर प्रयास हो रहे हैं। विगत वर्षों में केंद्र सरकार के मंत्रालय ग्रुप ने सरकार को एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उसने मदरसे इस्लामिया पर टिप्पणी की थी कि ये मदरसे जातिवाद, अशांतिवाद तथा सांप्रदायिकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आदरणीय वृद्धजनों, उन्होंने ये कहा था कि ये मदरसे देश के शत्रुओं से संबंध रखते हैं, आतंकवादियों को बना देते हैं। आदरणीय श्रोताओं, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं बल्कि मदरसों को आतंकवाद का केंद्र बताने और मुसलमानों को आतंकवादी साबित करने और इस्लाम को आतंकवादी घोषित करने का संपूर्ण प्रयास है ताकि इस्लाम को इस दुनिया से खत्म कर सके और मुसलमानों को इस दुनिया से खत्म कर सके। आइए अब हम इस्लामी तालीमात पर ध्यान दें, इस्लामी शिक्षा पर ध्यान दें कि किस तरह इस्लाम अपने मानने वालों को मानवता का सम्मान व सम्मान की भावना का हुक्म देता है, किस तरह न्याय व शांति फैलाने के आदेश देता है। इसका ऐलान है कि किसी का माल जुल्म के जरिए से मत खाओ, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। और अल्लाह पाक कुरान पाक में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिन मिनकुम व ला तक़तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा व मन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्लीहि नारा व काना ज़ालिका अला अल्लाहि यसीरा। और दूसरी जगह कहता है, व इज़ा तवल्ला सअा फिल अर्दि लियुफ़सिदा फ़ीहा व युहलिकल हर्सा वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। ये इस्लाम का नियम कि भ्रष्ट मुल्क को आतंकवाद, हत्या जैसी जगह अपराध करने वालों की आलोचना करता है। भ्रष्ट मुल्क को आतंकवाद, हत्या जैसी जगह अपराध करने वालों, आबादियों
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर वचन है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमु मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहु अन्नास अला दिमाइहिम व अमवालिहिम। ये मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से लोग बचे रहे, और मोमिन वो है जिससे लोग अपने माल व जान पर भय न करें। मगर आज के राजनीतिक के दौलत के पुजारी अपनी जीत व सीट के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं, आतंकवादियों को शस्त्र सप्लाई करते हैं और आतंकवाद पर लोगों को मजबूर करते हैं, सिर्फ इस भय से कि कहीं इस्लाम इनके लिए, इनके जुल्म व सितम के लिए, इनकी खुदगर्दी के लिए खतरनाक ना बन जाए। इसी के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ।